अपना चैनल। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महासचिव साधु सिंह यादव का रक्षा संस्थानों में द्वारा भारतीय मजदूर संघ ही कर्मचारियों का सच्चा हितैषी है। इटारसी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महामंत्री एवं भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न पदों का दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने वाले कद्दावर नेता माननीय साधु सिंह यादव जी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इसी तारतम्य में एक दिवसीय इटारसी प्रवास पर रहे। इस दौरान रक्षा संस्थानों में आयुध निर्माणी सीपीई एमआईएस के कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इसके बाद आयुध निर्माणी के अतिथि गृह के सभागार में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित पूजन अर्चन कर भारतीय मजदूर संघ के पुरोधा स्वर्गीय गिरीश अवस्थी जी का विगत दिनों परलोक गमन हो गया। संघ की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उपस्थित सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। अमित वाजपेयी के मार्गदर्शन में कर्मचारी संघ कार्य समिति जेसीएम सहकारी समिति के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पहारों द्वारा जोशीले अंदाज में स्वागत किया गया। भारत माता की जय के नारों से सारा हाल गूंजायमान हो गया। इस स्वागत बेला में सीपीई के प्रतिनिधि मंडल ने भी पुष्प गुच्छ भेंट कर श्री यादव जी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय के नारों से सारा हाल गूंजायमान हो गया। इस स्वागत बेला में सीपीई के प्रतिनिधि मंडल ने भी पुष्प गुच्छ भेंट कर श्री यादव जी का स्वागत किया गया, जिनमें कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश ग्यारसे, सचिव पराग दीक्षित, नीलेश कुमार, कार्य समिति की ओर से देवेंद्र सेन, राकेश शर्मा, जेसीएम की ओर से राहुल वर्मा आदि उपस्थित रहे। पदोन्नति के अनुपात में समानता लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने सरकार एवं विभिन्न समितियों आयोगों से बड़ी लड़ाई लड़कर तथ्यों सहित लिखित रूप से अपने पक्षों को रखा है और कर्मचारियों को लाभ दिलाया है जो आज भी मिल रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ की बुनियाद से वर्तमान तक के सफर की गतिविधियों को कर्मचारियों के समक्ष रखा, जिनका करतल ध्वनि से रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ, डीजीओएफ, डीजीक्यूए, एमआईएस जैसे विभागों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इनमें आपसी तालमेल न रहने के कारण किसी न किसी रूप में सरकार एक एक पर अपनी पैनी निगाह रखे हुए हैं। कोरोना काल के समय सरकार ने आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का फैसला आनन फानन में लिया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भारतीय मजदूर सरकार ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए एनपीएस के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ और सरकार का अभिदान 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है। साथ ही वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ अच्छा होने का संकेत प्रतिनिधि मंडल को दिया है। कर्मचारी को अपनी तकनीकी दक्षता कार्यकुशलता से निर्भय होकर कार्य कर कुलदीप चौधरी ने किया। इसके बाद भुसावल के लिए रवाना हुए और ये बात जो है इन्होंने एक मीटिंग में कही। उस मीटिंग में गिरीश अवस्थी जी भी, जो हमारा डीजीक्यूए में जो साइंटिफिक एसोसिएशन था, उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किस आधार पर मांग रहे हो गिरीश जी? उन्होंने कहा कि मैं जो है इस आधार पर मांग रहा हूं, भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मानना है कि भारतवर्ष में हमारे जो कर्मचारी हैं इनको आवश्यकता के आधार पर बोनस वेतन नहीं मिलता है। जो आवश्यकता आधारित वेतन है वो कर्मचारियों को नहीं मिलता, और जो वेतन मिलता है जो एक्वायर्ड फार्मूला उसके आधार पर मिलता है, जिससे हमारी रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती। और हमारे देश में तमाम जो है धर्म और जात के लोग रहते हैं, उन धर्म और जातियों के लोगों के तमाम त्योहार होते हैं, उनमें बड़े खर्चे होते हैं, तो हमें डिफर्ड वेज के रूप में हम जो है बोनस की डिमांड कर रहे हैं सभी कर्मचारी, क्योंकि आवश्यकता पर आधारित बोनस नहीं मिलता है। ये तार्किक बातें होते होते जो है देश में जो है सरकार बदली, माननीय मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, उनके सामने भी ये विषय भारतीय मजदूर संघ लेकर के गया, लेकिन बात नहीं बनी।
उस समय चौधरी चरण सिंह जी जो है गृह मंत्री थे, उनको लगा कि वास्तव में होना चाहिए और वो चाहते थे, लेकिन जो अन्य जो एक 5 मतलब जो है मंत्रियों का समूह था वो 4 नहीं चाहते थे। जब वो प्रधानमंत्री हुए माननीय चौधरी चरण सिंह जी, तो उन्होंने घोषणा की कि आपसे जो है सभी सरकारी कर्मचारी बोनस की परिधि में आएंगे और जो उत्पादन करते हैं उनको उत्पादकता पर आधारित बोनस मिलेगा, जो उत्पादन नहीं करते हैं उनको जो है एडहॉक बोनस मिलेगा। और ये बोनस लगातार आपको मिलता है 1980 से। ये चौधरी चरण सिंह जी की देन है, बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। ये जो है 1967-68 से जो है जो कहते हैं कि हमारा ये इतिहास, हमारा वो इतिहास, कुछ नहीं कर पाए। बोनस भारतीय मजदूर संघ की डिमांड पर माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो है रिलीज किया। शुरुआत में बहुत कम बोनस मिलता था, 800 रुपया मिलता था।